हाय गाइस। एक और लर्निंग वीडियो के साथ आया हूँ आपके साथ। इसमें लाइव में क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या होता है, कैसे प्राइस एक्शन चलता है, मार्केट कैसे चूतिया बनाती है हम लोगों का। ठीक। देखो, अभी ये बिटकॉइन का चार्ट खोल लगा मैंने और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहले देखो, जो मैंने तुम्हें बताया सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से बताया। ठीक। हम मानो हमने इधर से मार्केट देखना हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से ये आया यहाँ, एक मिनट, यहाँ से ये आया यहाँ, और यहाँ से ये आया और यहाँ। ठीक। तो इस हिसाब से हमारा प्राइस एक्शन क्या बना। ठीक है, तुम खुद भी बोलो और मैं ही बता देता हूँ कि ये डाउन का प्राइस एक्शन है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे कि जब ये जहाँ से जहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये जहाँ तक गया और इसके बाद जितना ये ऊपर आया है, ठीक है, और उसके बाद ये जितना गिरा, तो जहाँ पे इसका प्रीवियस हाई है तो वो हम उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें वो अपना रेजिस्टेंस एरिया निकालने में आसानी होगी। ये इधर से आया, इधर आया, फिर ये आया इधर तक का। ठीक है, जब ये इधर तक का आया है तो ये हमें एक हाई मिल गया। फिर ये इधर से यहाँ तक का ऊपर इसने रिट्रेस करा है और फिर उसके बाद इसने दोबारा अपना लो तोड़ दिया। तो अब इसको हम, एक मिनट, ये जो हमारा प्रीवियस ये थी डंडी, हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। ठीक। तो अब ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब हम मार्केट देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पे एक और देखने वाली चीज़ है। जब इसने ये अपना लो लगाया है उसके बाद ये दोबारा ऊपर आया। ठीक। ये दोबारा नीचे रिट्रेस करने गया, सेम वही होना चाहिए था ना इसको। ये बिना टूटे देखो, जब भी देखो मार्केट आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो ऊपर आते ही धड़ाम से गिर जा रहा है। ऊपर आ रहा है, लाल कैंडल जैसे बन रही है, धड़ाम से गिर जा रहा है। ठीक। सेम सिचुएशन इस बार भी, ऊपर गया, लाल कैंडल बनी, लेकिन इस बार ये नीचे नहीं आया, ये यहाँ से इसने एक और हाई लगा दिया। तो ठीक है, उस हिसाब से अब ये हमें अलग प्राइस एक्शन मिल गया, हमें ऊपर साइड का। ठीक है, तो ऊपर साइड का प्राइस एक्शन मिल गया है। तो अब ये हमारे लिए एक है सपोर्ट एरिया और एक ही हमें मिल गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक। क्योंकि अभी तक का रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी भी हम इसका रेजिस्टेंस एरिया ही कंसिडर करेंगे और ये हमारे लिए है सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी कैंडल का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और देखो ट्रेड लेंगे हम, लेकिन उस हिसाब से लेंगे, अगर ये ऊपर को ब्रेक करेगा तो ऊपर जो ब्रेक करा है तो उस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, और अगर जब ये नीचे को ब्रेक करेगा तो इस कैंडल का हाई नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर वैसे कुछ अलग सिचुएशन बनती है तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैंने बता दिया है, इसका लो नहीं टूटना चाहिए जब ये यहाँ पे ब्रेक करे और इसका हाई नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल है तो हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। तब तक कोई और चार्ट देख लेते हैं। ये 1 मिनट में अच्छा चल रहा है। इसमें वही चीज़ हुई है प्राइस एक्शन वाली, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये नीचे भी एक बनाया, फिर इसने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया तो ये हमें लो मिल गया, फिर उसके बाद ये इतना ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया तो ये अब हमारे लिए एक और लो मिल गया, इसको हम हटा देंगे। फिर यहाँ से जा जा के इधर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसने यहाँ 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 इधर आया। ठीक। नहीं, 1 मिनट, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, इस वाली कैंडल ने दे दिया, तो इसका, सॉरी मैं ऊपर वो देखना भूल गया था, इस कैंडल का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया,
और फिर दोबारा यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके फिर इसने एक और कैंडल को निकाल रखा है, तो ऊपर ये हमारा मिल गया है प्रीवियस लो हमें, क्योंकि इस एरिया को भी इसने वो करके वो कर दिया। तो जब ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो हमें पुट के लिए ट्रेड जब लेंगे, क्योंकि सपोर्ट एरिया टूट गया ना, तो इसका हाई का स्टॉप लॉस लेके फिर तुम ट्रेड करोगे नीचे के लिए, तो वही चीज़ ये पुट में गिर रही है अभी। देख लेते हैं हमारा बिटकॉइन का कहाँ है। देखो, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो उल्टा हैमर बना है, ये कैंडल स्टिक्स पे मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हें मतलब पता चल जाएगी कैंडल्स का बिहेवियर होता क्या है जब ये ऐसी बनती है, क्योंकि कैंडल्स भी अलग अलग बनती है ना। ये इतनी बड़ी ग्रीन बनी है, छोटी बिग बिग, और एक ये इतना उल्टा हैमर बन गया है। और कोई चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो अच्छा चल रहा है तो हम उसमें भी देख सकते हैं, और अच्छा दिख गया तो। 5 मिनट बताने में बहुत टाइम लग जाए, घंटे, आधे एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। 1 मिनट का कोई ढूंढना पड़ेगा। सब सड़ियल जैसी चल रही है मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे पुट वालों ने एंट्री बना रखी होगी, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस एरिया भी है और क्या बोलते हैं उल्टा हैमर भी बन गया है। कोई 1 मिनट में, इसका 1 मिनट में कैसा चल रहा है। 1 मिनट में देखें तो इसके हाल, यहाँ पे ऊपर ऊपर के प्राइस एक्शन बने हैं, ये सपोर्ट, ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये निकाला तो यही बचा, यहाँ से ये भी निकाला तो एक ये सपोर्ट एरिया ये है, और यहाँ से अब नीचे के प्राइस एक्शन बनने लग गए हैं। चलो यहाँ पे एक ट्रेड दिखाया तो मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन पूरा नीचे का चल रहा था, और फिर ऊपर से ये जो मार्केट इधर तक का आई है, फिर उसके बाद ये पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर दोबारा नीचे आई। ये हाई नहीं मार पाया, लेकिन ये हाई मारने की बजाय इसने लो तोड़ दिया, ठीक है, मार्केट का। और लो तोड़ने के बाद फिर मार्केट इधर से ये आई है, फिर इधर से मार्केट क्या बोलते हैं रिवर्स करने का कोशिश किया, तो फिर जो ये एरिया था इसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाई है, इतनी बड़ी रिजेक्शन आ गई है, सारा इनका एसएल खा गए हैं। तो मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस लेके, ये एरिया का, ये एरिया मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और मैंने गलती से 0.01 लॉट ले लिए हैं, वाह। प्रॉफिट प्रॉफिट जैसा भी नहीं दिखेगा। और बिटकॉइन में आया तो है इतना ये, लेकिन ये एरिया का या तो ब्रेक दे दे तो जाके कुछ हो सकता है। और ये इसका हम टारगेट इसका लो के यहाँ कहीं पे रखेंगे। तो बेसिकली हमारा ये, हमने ट्रेड पंच करा यहाँ पे, स्टॉप लॉस है यहाँ पे, टारगेट रखेंगे हम इस कहीं के एरिया के यहाँ पे, तो ये 1:6 के आसपास का बन रहा है। तो ये देखते हैं, मैं लॉट भी बढ़ा देता हूँ ये, अगर मेरे को और एंट्री दे देता है तो 50
ना नहीं देगा ये जहाँ तक है। और चलो बिटकॉइन में हमारे हिसाब से एंट्री, मतलब इसने ब्रेक तो दे दिया है। अब जब इसने ये ब्रेक दे दिया है तो अब हमें चाहिए मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करें। ठीक। अब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब सपोर्ट एरिया ये बन चुका है अब हमारा। अब जब तक ये ब्रेक ना और हमें यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है तो हम बाई की तरफ जाएंगे। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा और ऊपर मिल जाए ना तो मैं क्वांटिटी ले लूँ ये। लेकिन वहाँ नहीं रहा है, यहीं से सेलिंग आ गई है। ठीक है, वैसे भी लॉट बढ़ाई हुई मतलब नहीं, मुझे तुम्हें बस बताना है कि तुम किस हिसाब से एनालाइज करके ट्रेड लोगे। चलो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। ट्रेड लेने के लिए हमें नीचे कहीं पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं, तो वैसे ही 5 मिनट है, बोरियत है। एक ट्रेड तो यहाँ पे ले ही रखा है, तो ये देखते हैं ये कहाँ तक का ही जाता है। अभी हमें कितना मिल रहा है, 1:3 के आसपास तो मिल ही रहा है। यूएस ऑयल, ये क्या है? और एक और चीज़, अगर ब्रेकआउट हुआ है, मान लो अगर यहाँ से ऊपर को चले भी गया तो इसमें क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि तुम लोग सोचोगे ये यहाँ से चले गया हम ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि अगर तुम मान लो ट्रेड ले भी लेते हो और ये उल्टा घूम के आ गया तो फिर स्टॉप लॉस तुम रखोगे कहाँ? ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और टारगेट तो इसके ऊपर यहाँ कहीं पे रहेगा, तुम्हारा तो 1:1 भी नहीं हो पाएगा। तो अपने स्टॉप लॉसेस को छोटे रख के ट्रेड करा करो, जिससे कि लॉस हो भी तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो उससे दुगना तिगना तो लेके ही बाहर निकलो। वरना प्रॉफिट करोगे 10 रुपये, लॉस करोगे 100 रुपये, वही वाला हिसाब हो जाएगा। अब ये देखते हैं ये सड़ियल कब जाएगा। अब ट्रेड का लॉजिक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन था, ये आया इधर से इतना नीचे गया, इसने एक पुल बैक लिया और फिर 12 नीचे गया, ये इधर हाई नहीं बना पाया था। ठीक है, अपना हाई बनाने के बजाय इसने एम जैसा बनाया और ये वाला फेल हुआ है, ये वाला इस एरिया को इस कैंडल ने निकाला और इसको फिर ये हाई निकाल दिया। ठीक। तो मोस्टली जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि अगर तुम इसको बड़े थोड़े टाइम फ्रेम में, ये डब्ल्यू जैसा बन गया होगा कि यहाँ पे तुम्हें ब्रेकआउट जैसा ये हरी कैंडल ऐसे दिखगी ना। 5 मिनट में वैसे भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन यूट्यूब वाले तगड़ी चीज़ें सिखा देते हैं। ये डब्ल्यू बन गया, ये डब्ल्यू ऐसा दिख भी रहा है तो ये डब्ल्यू को देख के ट्रेड ले लिया होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल वाले फंस पड़े हैं, तो इसलिए उनका निकाल दिया टट्टी ने।
अब वो पैनिक में आ गए हैं तो उनके साथ पैनिक पैनिक हो जाएगा। अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, हमें कितना मिल रहा है? 1:3 के आसपास अभी मिल रहा है। और जब हम ट्रेड लेके बैठे हैं तो आ, देखना भी पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ हरकतें हो जाए कि हमें लगेगा ये बाइंग की तरफ जा रही है, तो हम अपनी एग्ज़िट पोजीशन भी एग्ज़िट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें बैठे ही रहना है। क्योंकि अभी हम ये सब मैं तुम्हें हटा के दिखाऊं तो अब प्राइस एक्शन ऐसे बन रहे हैं, ठीक? अब ये डाउन का प्राइस एक्शन बनने लग गया है, तो अब हम वही ट्रेल करते हुए चलेंगे इसे। अब इसमें लॉस ले मतलब हम लॉस वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्राइस से इतना नीचे आ गया था ये। देखो इतनी बड़ी बड़ी हड़ी कैंडल बनने लग गई हैं। ये देखो ये ट्रैप ट्रेडिंग, वाह! ये लाल कैंडल गई कहाँ? खो गई भाई कहीं ये। अबे भाई ट्रैप, क्या हग्गा भाई, क्या ट्रैप भाई! इसमें कितने 121 रुपये भाई साहब! देखा भाई क्या हुआ? इधर पे से जो मैंने कहा था मार्केट जाना चाहिए था पुट में, लेकिन कॉल भाई यहाँ पे तो प्योर ट्रैप ट्रेडिंग हो रखी है। यहाँ से आगे सीधे इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल जो ये बन रखी है, ढांचा बन गया है। हमने तो यहाँ कहीं पे बुक कर लिया। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। तुमने इसमें ट्रैप ट्रेडिंग भी देख ली क्या होती है। बाय।